हेलो डियर एस्पिरेंट्स। सेमीकंडक्टर्स, ये नाम सुनते ही मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक दिमाग में आता है। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें इलेक्ट्रॉन, होल, पीएन जंक्शन इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज हम इस चैप्टर को एक कहानी की तरह समझेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के सफ़र की कहानी। और अगर ये कहानी आपको एक बार समझ आ गई ना, तो आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोचिए, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है कितना छोटा सा है, कितना पावरफुल है। लेकिन हमेशा से चीज़ें ऐसी नहीं थी। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब था ये बड़े बड़े कांच के बल्ब जैसे वैक्यूम ट्यूब्स। ये बल्कि होते थे, बहुत ज़्यादा पावर खाते थे और इन पर भरोसा भी कम किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, इन्हें काम करने के लिए गर्म करना पड़ता था। फिर आई माइक्रोचिप की क्रांति, छोटी सी लो पावर पर चलने वाली और ज़बरदस्त रिलायबल। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? द आंसर इज जस्ट वन वर्ड, सेमीकंडक्टर। तो ये बदलाव आया कैसे? देखिए, 1948 से पहले तो वैक्यूम ट्यूब्स का ही राज था। फिर साइंटिस्ट्स के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना करंट को एक सॉलिड चीज के अंदर ही कंट्रोल कर ले। और बस उसी एक आइडिया से 1948 के बाद सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का यानी हमारे सेमीकंडक्टर्स का दौर शुरू हुआ। क्यों? सिंपल सी बात है, छोटा साइज, कम पावर कंजम्पशन और भरोसा, हाई रिलायबिलिटी। इसी को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट रेवोल्यूशन। तो आज के इस सफर में हम कहां कहां जाएंगे, ये रहा हमारा प्लान। देखो, वैक्यूम ट्यूब से चिप्स तक की कहानी हमने देख ली। अब हम बिल्कुल बेसिक्स में घुसेंगे, समझेंगे सॉलिड्स और उनके एनर्जी बैंड्स को। फिर सेमीकंडक्टर्स को कंट्रोल करना सीखेंगे डोपिंग के जरिए। फिर आएगा इस कहानी का हीरो, सबसे इंपॉर्टेंट पीएन जंक्शन, और उससे बनेगा डायोड और उसकी एक सुपर यूजफुल एप्लीकेशन, एसी को डीसी में बदलना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम अपने सफर के पहले सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर हैं, सॉलिड्स एंड देयर एनर्जी बैंड्स। आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मटेरियल्स में रहते कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है? अगर हमें उनको कंट्रोल करना है ना, तो पहले उनके घर के बारे में जानना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन्स का ये घर ही कहलाता है एनर्जी बैंड्स। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आसान बनाते हैं। आप स्क्रीन पर इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ 3 तरह के मटेरियल्स हैं, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यूज को देखो, कितना कितना बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। मेटल्स की कंडक्टिविटी देखिए 10 टू द पावर 8 तक जाती है, मतलब सुपर हाई। वहीं इंसुलेटर्स को देखिए 10 टू द पावर -19, मतलब ना के बराबर। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। इनकी वैल्यू इन दोनों के बीच में है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो पॉज करके इस टेबल को नोट कर लेना, क्योंकि ये वैल्यूज ही हमें एक हिंट देती हैं कि सेमीकंडक्टर्स इतने स्पेशल क्यों हैं। अब इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल यह है कि ये इतना फर्क आता क्यों है। इसका जवाब छुपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है एनर्जी गैप। इसको आसान भाषा में समझो। हर सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 लेवल हैं। नीचे वाला लेवल है वैलेंस बैंड। ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से बंधे हुए हैं, शांति से बैठे हैं। ऊपर वाला लेवल है कंडक्शन बैंड। ये आज़ादी वाला लेवल है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो वो फ्री है, करंट बना सकता है। इन दोनों लेवल्स के बीच में जो एनर्जी की दीवार है ना, उसी दीवार को हम कहते हैं एनर्जी गैप। करंट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को इस दीवार को फाड़कर जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना ही पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। इन्हें इलेक्ट्रॉन सुपर हाईवे क्यों कहते हैं? क्योंकि मेटल्स में वो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। मतलब उनके बीच कोई दीवार है ही नहीं। द एनर्जी गैप इज प्रैक्टिकली जीरो। तो इलेक्ट्रॉन को आजाद होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, आराम से घूम फिर सकते हैं। इसीलिए इनमें करंट इतनी आसानी से फ्लो होता है। अब आते हैं दूसरे एक्सट्रीम पर, इंसुलेटर्स। यहां सीन बिल्कुल उल्टा है। इनके केस में वो जो एनर्जी गैप की दीवार है वो अनब्रेकेबल वॉल है, बहुत बहुत ऊंची, जनरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। सोचो, डायमंड के लिए इसकी वैल्यू 5.4 EV है। अब इतनी ऊंची दीवार बेचारा इलेक्ट्रॉन कैसे कूदेगा? वो नीचे वैलेंस बैंड में ही फंसा रह जाता है। और इसीलिए इंसुलेटर्स करंट कंडक्ट नहीं करते। और अब आते हैं इस कहानी के हीरो पर, सेमीकंडक्टर्स। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इनमें क्या खास है? इनके पास है एक मैजिक गेट। इनका जो एनर्जी गैप है वो ना तो मेटल्स की तरह जीरो, ना ही इंसुलेटर्स की तरह बहुत बड़ा। ये बिल्कुल ठीक ठीक है, स्मॉल, लेस देन 3 EV। इसका मतलब इस दीवार को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें, फॉर एग्जाम्पल हीट, तो इलेक्ट्रॉन इस दीवार को जंप कर जाता है और बस करंट फ्लो होने लगता है।
यही वो जादू है, यही वो गेट है जिसे हम अपनी मर्जी से खोल या बंद कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि सेमीकंडक्टर में एक कंट्रोलेबल गेट है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इतनी कम कि वो हमारे किसी काम का नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट यूजलेस। तो अब सवाल ये है कि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएं कैसे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। साइंटिस्ट ने एक ऐसी ट्रिक निकाली जिसने पूरा गेम ही बदल दिया, और वो ट्रिक है डोपिंग, यानी कंट्रोल्ड मिलावट करना। लेकिन डोपिंग को समझने से पहले एक प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है वो जानना जरूरी है। देखो, जब हम इस प्योर सेमीकंडक्टर को थोड़ी सी एनर्जी देते हैं हीट से, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहां एक खाली सीट, एक वेकेंसी क्रिएट हो जाती है। इसी खाली जगह को हम कहते हैं होल। और मजेदार बात यह है कि ये होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक भरी हुई क्लासरूम से एक स्टूडेंट उठ जाए तो उसकी सीट खाली हो जाती है। वो खाली सीट ही होल है। तो ये डोपिंग आखिर करते कैसे हैं? प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम एक प्योर सेमीकंडक्टर से शुरू करते हैं, फिर उसमें बहुत ही कंट्रोल्ड अमाउंट में एक स्पेशल इम्प्योरिटी, जिसे हम डोपेंट कहते हैं, ऐड कर देते हैं। और ये मिलावट करते ही जादू हो जाता है। फ्री चार्ज कैरियर्स का नंबर एकदम से ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। ऐसे समझो, एक शांत सी पार्टी में कुछ एनर्जेटिक गेस्ट्स आ गए और पूरा माहौल ही बदल गया। इस मिलावट के बाद जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो मिलावट है ये दो तरह की हो सकती है, और हाँ, इस टॉपिक में स्टूडेंट्स मैक्सिमम जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। देखो, अगर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली, यानी ऐसा एटम जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। फ्री का इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसलिए इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन फॉर नेगेटिव, यहां इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। अब दूसरा केस, अगर हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली जिसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी से एक होल क्रिएट कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी फॉर पॉजिटिव, यहां होल्स मेजॉरिटी में है। समझ गए? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है, एक एक्स्ट्रा होल बनाता है। तो अब तक हमने 2 अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर बना लिए, एक एन टाइप जहां इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक पी टाइप जहां होल्स ही होल्स हैं। अब आ रहा है इस कहानी का क्लाइमैक्स। क्या होगा जब हम इन दोनों को आमने सामने एक साथ जोड़ देंगे? जब ये 2 दुनियाएं मिलती हैं, तब बनता है इस चैप्टर का, इनफैक्ट पूरे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, द पी एन जंक्शन। यही वो चीज है, अगर ये आपको समझ आ गई ना, तो समझो आधा चैप्टर वहीं सॉल्व हो गया। तो देखिए, जैसे ही हम पी टाइप और एन टाइप को जोड़ते हैं, एक एक्शन सीक्वेंस शुरू हो जाता है। स्टेप 1, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ है, पी साइड में होल्स की भीड़। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड की तरफ भागना शुरू करते हैं और होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ। इस भागदौड़ को हम कहते हैं डिफ्यूजन। स्टेप 2, जब ये जंक्शन के पास मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इससे जंक्शन के आसपास एक ऐसी जगह बन जाती है जहां कोई फ्री कैरियर नहीं होता, एक नो गो जोन। इसे कहते हैं डिप्लीशन रीजन। स्टेप 3, इस रीजन में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जो अब और डिफ्यूजन को रोकने की कोशिश करता है। इस फील्ड के कारण एक छोटा सा उल्टा करंट बहता है जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट। और स्टेप 4, आखिर में एक ऐसी स्टेट आती है जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस कर लेते हैं और जंक्शन में शांति हो जाती है। दिस इज इक्विलिब्रियम। अब वो जो डिप्लीशन रीजन बना है ना, वो एक दीवार या गेट कीपर की तरह काम करता है। उसके अक्रॉस एक नेचुरल वोल्टेज, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये एक तरह का एक स्पीड ब्रेकर है जो अब मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस करने से रोकता है। वो कहता है, ठीक है, अब और आगे कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने पीएन जंक्शन की पूरी थ्योरी समझ ली, लेकिन इसका फायदा क्या? इसे हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब हम इस पीएन जंक्शन के दोनों सिरों पर मेटल के कॉन्टैक्ट्स लगा देते हैं ना, तो ये बन जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे हम कहते हैं डायोड। और इस डायोड के पास एक सुपर पावर है। ये करंट के लिए एक वन वे स्ट्रीट है। करंट सिर्फ एक तरफ जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। तो इस वन वे स्ट्रीट को चालू या बंद कैसे करना है? सिंपल, एक एक्सटर्नल बैटरी लगाकर। इसे कहते हैं बायसिंग। यहां 2 केस हैं। पहला, फॉरवर्ड बायस। इसमें हम पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ते हैं। ऐसा करने से हमारी बैटरी उस इंटरनल बैरियर को अपोज करती है, उसको कमजोर करती है। दीवार छोटी हो जाती है और करंट आराम से फ्लो करता है। यह है ग्रीन सिग्नल। अब दूसरा केस, रिवर्स बायस।
इसमें हम कनेक्शंस उल्टे कर देते हैं, पी साइड को नेगेटिव से, एन साइड को पॉजिटिव से। इससे क्या होता है, हमारी बैटरी उस इंटरनल बैरियर की हेल्प करती है, उसको और ऊंचा बना देती है, दीवार और बड़ी हो जाती है और करंट ऑलमोस्ट रुक जाता है। यह है रेड सिग्नल। इस चीज को हम इस VI ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखो, फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है। शुरू में करंट 0 है, फिर एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद, जो सिलिकॉन के लिए लगभग 0.7 वोल्ट्स होता है, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी मिल जाती है और करंट एकदम तेजी से शार्पली इंक्रीज करता है। वही रिवर्स बायस में देखो, वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट ऑलमोस्ट 0 है, एक बहुत ही छोटा सा करंट बहता है। हाँ, अगर हम रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो एक पॉइंट पर आके डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन पर। इस वन वे ट्रैफिक रूल का आखिर फायदा क्या है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रेक्टिफिकेशन, यानी AC को DC में बदलना। देखिए, हमारे घरों में जो करंट आता है वो होता है AC, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो लगातार अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। लेकिन हमारे सारे गैजेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इन सबको चाहिए DC, डायरेक्ट करंट, जो एक ही डायरेक्शन में चले। तो ये कन्वर्जन होता कैसे है? बिल्कुल सही, यहां काम आता है हमारा डायोड। सबसे बेसिक तरीका है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें हम सर्किट में बस एक डायोड लगा देते हैं। अब जब AC का पॉजिटिव साइकिल आता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ग्रीन सिग्नल, और करंट को जाने देता है। लेकिन जब AC का नेगेटिव साइकिल आता है तो डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, रेड सिग्नल, और करंट को रोक देता है। तो आउटपुट में क्या मिला? सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल्स। नेगेटिव वाले हिस्से को डायोड ने काट दिया, चॉप ऑफ कर दिया, तो हमें DC मिल गया, पर यह थोड़ा पल्सेटिंग है। आज हाफ वेव में एक प्रॉब्लम थी, आधी वेव आधी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। तो इंजीनियर्स ने एक और स्मार्ट तरीका निकाला, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें एक क्लेवर सर्किट यूज होता है, जनरली 2 या 4 डायोड्स का। ये सर्किट क्या करता है, ये नेगेटिव साइकिल को काटने के बजाय उसे फ्लिप कर देता है, उसे उल्टा करके पॉजिटिव बना देता है। तो अब आउटपुट में हमें दोनों हाफ साइकिल्स मिलते हैं और दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। दिस इज मच मोर एफिशिएंट। ऑफ कोर्स, इसको बिल्कुल स्मूथ DC बनाने के लिए हम आगे फिल्टर सर्किट्स लाइक कैपेसिटर्स यूज करते हैं, लेकिन वो बात की बात है। चलिए, तो एक बार फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर ये आपको याद रहे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी गैप छोटा होता है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ती है, पेंटेवैलेंट इंप्योरिटी से N टाइप और ट्राइवैलेंट से P टाइप। पॉइंट नंबर 3, जब P और N मिलते हैं तो एक PN जंक्शन बनता है, जिसमें डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल होता है। पॉइंट नंबर 4, फॉरवर्ड बायस करंट को चलने देता है, रिवर्स बायस करंट को रोक देता है। और आखिरी पॉइंट, डायोड की इसी वन वे प्रॉपर्टी से हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, जिसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये थी एक PN जंक्शन की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। सोचो जरा, अभी हमने एक P टाइप और एक N टाइप को जोड़ा। क्या होगा अगर हम 2 PN जंक्शंस को बैक टू बैक जोड़ दें, जैसे PNP या NPN? उससे कौन सा नया डिवाइस बनेगा, उसकी क्या सुपर पावर्स होंगी? इसके बारे में जरूर सोचना। हम इसकी बात अपने अगले सेशन में करेंगे। याद रखिएगा, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और हर कॉन्सेप्ट आसान लगेगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।